किताब मुकद्दस की सरजमीन पर माहिर आसार कदीमा होना बाज़ औक़ात ख़तरनाक हो सकता है। 3 अप्रैल 1939 को फ़लस्तीन के आसार कदीमा के अजायब घर के क्यूरेटर जॉन एल्फ उस वक्त शदीद जख्मी हो गए जब उन्हें यरूशलेम में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। एक मकामी दहशतगर्द गिरोह की तरफ से भेजा जाने वाला पैगाम जोरदार और वाज़ेह था, दखलंदाजी मत करो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। सिर्फ 3 बरस कबल प्रोफेसर एल्फ ने एक अहम दरियाफ्त की थी जिसने किताब मुकद्दस में पाई जाने वाली किसी चीज की तस्दीक की थी। इस दरियाफ्त का अपना एक धमकी आमेज पैगाम था और जो ईमान और हक़ाइक़ के दरमियान एक ताकतवर ताल्लुक बनाता है। सन 1935 में यरूशलेम में लायंस गेट के बाहर तामीर उस वक्त रुक गई जब मजदूरों को बाज नतीनी दौर के अवाइल की एक तजवीरी इमारत की बाकियात मिली। जॉन एल्फ को उस मकाम पर बुलाया गया और उन्होंने पाया कि एक कदीम मकबरे की बाकियात के ऊपर एक रोमी इमारत वाक़ है जिसमें कई गहरी कब्रें मौजूद हैं। कब्रों के ऊपर उन्होंने एक कदीम दीवार दरियाफ्त की जिसमें एक पत्थर का टुकड़ा था जिस पर यूनानी तहरीर थी। इसमें भी इसी तरह का एक पैगाम था जो सिर्फ 3 बरस बाद उन्हें भेजा जाएगा जब दहशतगर्द उनकी पीठ में गोली मारेंगे। इस तहरीर में लिखा था, किसी दूसरी कौम का आदमी इबादतगाह के इर्द गिर्द और अहाते के अंदर दाखिल नहीं हो सकता और जो पकड़ा जाएगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, यानी मौत यकीनी होगी। जिस कारीगर ने असल में इसको तहरीर किया था उसने बड़े हरूफ का इस्तेमाल किया और उन्हें सुर्ख रंग में रंग दिया ताकि उसका पैगाम आसानी से देखा जा सके। इस जुज़वी तहरीर को समझना आसान बना दिया गया था क्योंकि इसके कबल 1871 में फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा चार्ल्स क्लरमाउंट गैनो ने एक दरियाफ्त की थी। गैनो ने बैतुल मक़दस के करीब एक मुस्लिम दरसगाह की दीवार में एक मुकम्मल कॉपी दरियाफ्त की थी। उन कदीम नवादरात को खाने खुदा की तहरीरों के नाम से जाना जाता है और ये किताब मुकद्दस में पाए जाने वाले एक और वाक़े और मकाम की गवाही देते हैं। तकरीबन 19 क़ब्ल मसीह में बादशाह हेरोदिस ने खाने खुदा की तामीर नौ और तोसी का काम शुरू किया और उन्होंने इसे वसी फर्नीचर और शानदार इमारतों के साथ डिजाइन किया जिसको मुकम्मल होने में तकरीबन 46 बरस लगे। इसके वजूद का सबूत आज भी बड़े बड़े तामीराती पत्थरों की बाकियात, छनी हुई दाखिली सीढ़ियों, वसी और रीज़ मीनार और अजीमुल शान दीवार में देखा जा सकता है जिसने खाने खुदा की तामीर के लिए मदद फराहम की थी। किताब मुकद्दस और यहूदी मौरख जोसेफियस दोनों ही इस कम्प्लेक्स के वस्त में वाक़े एक मुकद्दस मकाम के बारे में बात करते हैं जिसमें एक मुकद्दस तरीन मकाम है। ये अंदरूनी हरम वो जगह है जहाँ यहूदी गुनाहगार खुदा ताला की मौजूदगी में आते थे, गुनाह पर कुर्बानी देते थे और अपने अहद और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करते थे। हम ये भी जानते हैं कि पूरी अंदरूनी पनाहगाह बड़े पैमाने पर दीवारों और दरवाजों से घिरी हुई थी। हरम के बाहर लेकिन इस बड़े खाने खुदा के अहाते के अंदर वाक़े गैर यहूदी के लिए एक दरबारी इलाका था, एक ऐसी जगह जहां गैर यहूदी ज़ायरीन दाखिल हो सकते थे लेकिन आगे जाने से मना किया गया था। इस मकाम पर यहूदियों को गैर यहूदियों से अलग करने के लिए एक हकीकी रुकावट मौजूद थी और जिसके बारे में जोसेफियस ने कहा था कि वो 3 हाथ ऊंची और उम्दा कारीगिरी की हामिल थी। इसमें वक्फे से कुछ यूनानी जुबान में और कुछ लातीनी हरूफ में तहारत के कानून के बारे में मुतनबे करते थे। वहाँ सिर्फ यहूदियों को ही अंदर जाने की इजाजत थी और कोई भी बाहर का अंदर नहीं आ सकता था। तहरीर में कुछ यूं मरकूम था, किसी भी गैर यहूदी को इस मुकद्दस मकाम में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। एलिफ और गनो की तरफ से बनाए गए ब्लू स्ट्रीट तहरीरों की दरियाफ्त के साथ अब हम जानते हैं कि खाने खुदा के अंदरूनी हरम के इर्द गिर्द एक रुकावट अलैदगी की दीवार मौजूद थी। जोसेफस और किताब मुकद्दस दोनों दुरुस्त हैं। किताब मुकद्दस की तस्दीक के अलावा हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दीवार मुमकिना तौर पर हजरत पौलुस के खिलाफ यहूदियों की रवायत की बेहुरमती के बारे में लगाए गए इल्जामात में तवज्जो मरकूज करती थी।
अमाल की किताब के मुताबिक जब हजरत पौलुस खाने खुदा में एक ज़ाती ओहद को पूरा करने के लिए यरूशलेम आए थे तो वो मसीही गैर यहूदियों के साथ आए थे। बाद में उन पर गैर यहूदी मसीहियों को खाना खुदा के एक ऐसे इलाके में लाने का इल्ज़ाम आयद किया गया जो सिर्फ यहूदियों के लिए मखसूस था। गालिबन तकसीम की दीवार के आगे एक फसाद बरपा हुआ और हजरत पौलुस को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाया गया और बिलाखिर रोम के शहर कैसरिया लाया गया, जहां उन्हें बगावत करने वाले और यहूदी रिवायत की खिलाफ वर्जी करने वाले के इल्ज़ाम के मुकदमे का सामना करना पड़ा। जब वो रोम में नजरबंद था, उन्होंने इफसुस की कलीसिया को एक खत लिखा जिसमें कलीसिया की नोयत और तमाम ईमानदारों के जरिए अमल में आने वाले इत्तेहाद और अमन पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने जनाब मसीह की तरफ से तकसीम की दरमियानी दीवार को तबाह करने का भी हवाला दिया जिसने यहूदियों और गैर यहूदियों को तकसीम कर दिया। आज ऐसी कोई रुकावट मौजूद नहीं है। आखिरकार रोमियो ने इसे 70 ईस्वी में पूरे खाने खुदा के साथ तबाह कर दिया। इन खंडरात में से ही ब्लू स्ट्रीट तहरीर दरियाफ्त हुई और रोमी घरों और इमारतों के लिए आम तामीराती मवाद के तौर पर दोबारा इस्तेमाल की गईं। खाने खुदा की तबाही और खाने खुदा को गिराना इस बात का सबूत है कि हजरत पौलुस ने जनाब मसीह के बारे में क्या इंकशाफ किया था और यहूदी और गैर यहूदियों के दरमियान ऐसी किसी भी रुकावट को दूर करने की उनकी ख्वाहिश थी। यरूशलेम की तबाही के तकरीबन 1900 बरस बाद एलेफ और क्लरमोंट गुनो को मिलने वाली तहरीरें न सिर्फ किताब मुकद्दस के खाने खुदा के दावे की गवाही देती हैं, बल्कि इफसियों की किताब में हजरत पौलुस की तरफ से बयान करदा अलहदगी की दीवार की भी गवाही देती हैं, जिससे हमें किताब मुकद्दस की मौत बरियत की तस्दीक के साथ साथ इफसियों 2 बाब 14 आयत में पाए जाने वाले हजरत पौलुस के नबुवाती अल्फाज की ज्यादा तारीफ भी मिल जाती है। जी हाँ, हेरोदीसी खाने खुदा के अहाते का मलबा और खड़े ढांचे के साथ साथ एक ब्लू स्ट्रीट तहरीर हमारी अहम दरियाफ्तें हैं जो हमें किताब मुकद्दस की सरजमीन पर हकीकत और अकीदे के दरमियान ताल्लुक कायम करने में मदद देती हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।